वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं कुमारी श्वेता उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर से आपके लिए भूगोल विषय लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मृदा संसाधन यानी कि भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था और आज हम इकाई 1 का जल संसाधन के विषय में जानेंगे। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, जिसके विषय में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो जल संसाधन के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल का उपयोग एवं महत्व, फिर हम जल संरक्षण के विषय में पढ़ेंगे, फिर जल संकट के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सोन परियोजना, यानी इन सब पहलुओं पे बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल का उपयोग एवं महत्व। बच्चों, हम जानते हैं कि जल का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन इसका बेसिकली क्या क्या महत्व है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे भारत की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है और जितनी ही तीव्र गति से हमारी आबादी यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जल की मांग भी उतने ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जल के सही उपयोग के लिए सबसे पहले पेयजल, सिंचाई और उद्योग जैसे उपक्रमों में भी वृद्धि हो रही है, जिससे जल की मांग जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। जल का मानवीय जीवन में भी काफ़ी महत्व होता है, यहाँ तक कि जल के सृजन में भी जल का महत्व होता है। जैसे पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल जो है वो अपरिहार्य है। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्रण शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य के लिए जल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर अधिकतर स्तर पे जल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सतही अपवाह यानी कि बहता हुआ जल का स्रोत, इससे जल प्राप्त होता है और इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा ही होता रहता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है, यानी जल को पुनः स्वच्छ करके उसको उपयोग के योग्य बनाया जा सकता है। ये था बच्चों जल का उपयोग एवं महत्व। अब हम जानेंगे जल के संरक्षण के विषय में। जल को संरक्षित करने के लिए इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जो सबसे पहले है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना और तीसरा है प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। तो इन सब तीनों बिंदुओं के अंतर्गत भूमिगत जल की आपूर्ति, जल संभर प्रबंधन और तकनीक विकास की सहायता से जल की आपूर्ति करके उसका संरक्षण किया जा सकता है। इसके विषय में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है कि भूमिगत जल की आपूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन का संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन और मल जल शोधन, जल चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। दूसरा है जल संभर प्रबंधन। इसके अंतर्गत जल प्रवाह या जल जमाव को उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है तकनीक विकास। तकनीक विकास का तात्पर्य एक ऐसे उपकरण से है जिसके द्वारा जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई तथा सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि के द्वारा जल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है जल संकट। जल संकट क्या है? जल संरक्षण के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जल संकट क्या है?
तो जल संकट का मतलब होता है जल की अनुपलब्धता, यानी कि जल संकट में जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के बावजूद ही जल की दुर्लभता जो है एक जटिल समस्या बनी हुई है। प्रायः जल की कमी जो होती है वो इसके अतिरिक्त शोषण से अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जल को संरक्षित कर जल संकट से निवारण किया जा सके। इसके बाद एक अन्य टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, इसके विषय में भी बहुत सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु कुछ योजनाएं निर्मित हुई थी, जिसमें नदी घाटी योजनाओं का विशेष बल दिया गया था, जिसके कई उद्देश्य थे, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पे रोक, पेय एवं सिंचाई जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति, परिवहन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन तथा जल कृषि इत्यादि। इसके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो इन नदी घाटी योजनाओं में हमारे देश में जो नदी घाटी योजनाएं हैं उसमें भाखरा नांगल योजना, हीराकुंड योजना, दामोदर नदी घाटी योजना, गोदावरी नदी घाटी योजना, कृष्णा नदी घाटी योजना तथा सोन परियोजना, ये सब भारत के बहुआयामी विकास के लिए प्रमुख साबित हुए हैं। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। एक प्रश्न आता है लघुत्तरीय प्रश्न में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ कहते हैं, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। उसी को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। और इस जल संसाधन चैप्टर से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सोन परियोजना। सोन परियोजना क्या है? सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ ही यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। इस नहर की 3 उप शाखाएं निकलती है। पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर और तीसरी शाखा जो है वह चौसा के क्षेत्र को सिंचित करती है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएं यानी ये तीनों शाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर के जिले को प्रभावित करती है। यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो ये थी सोन परियोजना। आशा करती हूँ बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।